गुरु नानक देव जी की जीवनी। सत श्री अकाल संगत जी, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पवित्र जीवन यात्रा पर जिसने न केवल पंजाब बल्कि पूरे संसार को प्रेम, भाईचारे और सत्य की राह दिखाई। यह है प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी की दिव्य कथा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोईदी तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम माता तृप्ता था। उनकी एक बहन थी बीबी नानकी। कहते हैं कि जन्म से ही नानक देव जी असाधारण थे। बचपन में भी वे खेल कूद में कम और चिंतन व ध्यान में अधिक रहते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने विद्यालय जाना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही विद्या को आत्मसात कर लिया। गुरुजी ने अपने अध्यापक को भी सिखा दिया कि सच्ची विद्या वही है जो इंसान को परमात्मा से जोड़े। बाल्यकाल की दिव्यता। गुरु नानक जी बचपन से ही दयालु और न्यायप्रिय थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए कि जाकर व्यापार करो, लेकिन नानक जी ने उन रुपयों से भूखे साधुओं और गरीबों को भोजन करा दिया। जब पिता ने पूछा, व्यापार कहाँ है? गुरुजी ने कहा, सबसे सच्चा व्यापार वही है जिसमें जरूरतमंद की सेवा हो। इसे आज भी सच्चा सौदा कहा जाता है। आध्यात्मिक झुकाव और विवाह। गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। लेकिन सांसारिक जीवन के बीच भी उनका मन हमेशा भक्ति, ध्यान और सत्संग में लगा रहा। ज्ञान की प्राप्ति और प्रथम उपदेश। एक दिन सुल्तानपुर लोधी में जब वे बेई नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, वे 3 दिन तक लापता हो गए। कहा जाता है कि उस दौरान वे दिव्य लोक में पहुंचे और उन्हें ईश्वर से संदेश मिला। वापस लौटकर उनका पहला वचन था, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब ईश्वर की संतान हैं। यहीं से उनका आध्यात्मिक मिशन प्रारंभ हुआ। 4 उदासियां, विश्व यात्राएं। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सच्चाई और समानता का संदेश देने के लिए 4 बड़ी यात्राएं, उदासियां की। 1, पहली उदासी पूर्व की ओर, बिहार, बंगाल, असम और यहां तक कि बर्मा तक गए। काशी में उन्होंने पंडितों और साधुओं को कर्मकांड की जगह सच्चे भक्ति मार्ग की शिक्षा दी। 2, दूसरी उदासी दक्षिण की ओर, श्रीलंका तक पहुंचे। वहां उन्होंने राजा शिवनाभ को उपदेश दिया कि राजपाट से बढ़कर जनता की सेवा और ईश्वर भक्ति है। 3, तीसरी उदासी उत्तर की ओर, हिमालय, तिब्बत और चीन तक गए। वहां तपस्वियों और योगियों को समझाया कि सच्चा योग जंगलों में भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भक्ति करना है। 4, चौथी उदासी पश्चिम की ओर, मक्का, मदीना, बगदाद तक पहुंचे। मक्का में जब वे सो रहे थे, उनके पैर काबा की ओर हो गए। एक काजी ने गुस्से में कहा, पैर हटा, यह अल्लाह का घर है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह न हो। और जैसे ही काजी ने उनके पैर घुमाए, पूरा काबा घूमता प्रतीत हुआ। सबने झुककर प्रणाम किया। मुख्य शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बेहद सरल और व्यावहारिक थीं। 1 ओंकार, ईश्वर एक है। 2, नाम जपो, परमात्मा का सिमरन करो। 3, कीरत करो, ईमानदारी से कमाओ। 4, वंड छको, दूसरों से बांटो और सेवा करो। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने कहा, मनुष्य वही सच्चा है जिसके अंदर सच्चाई और सेवा भाव है। लंगर की परंपरा। गुरुजी ने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते। इससे भाईचारे और समानता का संदेश फैला। करतारपुर और अंतिम समय। अपनी यात्राओं के बाद गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब, आज पाकिस्तान में, बसाया। वहीं वे खेती करते, कीर्तन करते और लोगों को उपदेश देते। 22 सितंबर 1539 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं, उनके निधन के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी अंत्येष्टि करना चाहते थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल बचे थे। आधे फूल हिंदुओं ने जलाए और आधे मुसलमानों ने दफनाए। यह संदेश था कि वे किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के गुरु थे। समापन। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से यह साबित किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और प्रेम से होती है। उनका संदेश था सच्चाई, समानता और सेवा।
आज भी पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजता है और उनका प्रकाश